Hello friends, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for standard 9th, and guys, in this video we are going to continue with the lesson, that is the storyteller. And in this video we are going to say it's part 2, and I had already uploaded the part 1 of the story or this lesson. And so let's start with the part 2 of this lesson. So guys, here is the second part of the lesson, the storyteller. एंड जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, सो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर एक रेलवे कैरियज की स्टोरी है, यस, जो बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फ़नी है, जिसमें 3 बच्चे हैं, उनकी एक आंट है और एक ट्रैवलर है, एक वो बैचलर है. एंड वो जो तीनों बच्चे हैं वो बहुत नॉटीनेस कर रहे हैं, यस, वो बहुत परेशान कर रहे हैं आंट को भी और साथ साथ बैचलर को भी. एंड एट लास्ट आंट उनको बहुत सारे चीज़ों के बारे एक स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं जो उनको बहुत ही बोरिंग लगती है, सो वो सुनते नहीं हैं, यस. एंड उसके बाद बैचलर उन्हें एक स्टोरी सुनाता है एक लड़की के बारे में जिसका नाम ब्रेथा, ओके, जो बहुत ही अच्छी है, यस, बहुत ही गुड है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड है, यस. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द सेकेंड पार्ट फ्रॉम हियर. शी वॉज सो गुड, continued the bachelor, that she won several medals for goodness which she always wore pinned on to her dress. So यहाँ पर बैचलर कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट कि वो बहुत ही अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी कि उसने बहुत सारे मेडल्स जीते थे, ओके, अपनी अच्छाई के लिए. गुडनेस मतलब अच्छाई के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते थे, जिसे वो हमेशा जो अपने कपड़े पहनती थी उसमें पिन करके रखती थी. यस, वो पिन करके मीन्स हम कपड़े में कैसे आपने भी लगाया होगा, ये बैच वगैरह हम लगाते हैं, यस, अपने ड्रेसेस पर, वैसे वो अपने मतलब मीन्स अपने ड्रेस पे लगा के रखती थी. देयर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर. सो उसे 3 मेडल मिले थे, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. तो उसे सबसे पहला जो मेडल था वो किसके लिए मिला था? ओबीडियंस के लिए, मतलब वो सबके बात मानती थी, यस, वो सबकी बातें मानती थी, इसलिए उसे मिला था. सेकंड मेडल उसे क्यों मिला था? पंक्चुअलिटी के लिए, क्योंकि वो हमेशा समय पर रहती थी, अपना सब काम समय पर करती थी. और थर्ड उसे क्यों मिला था? गुड बिहेवियर, कि उसकी बिहेवियर जो था वो बहुत ही अच्छा था. दे वर लार्ज मेटल मेडल्स एंड दे क्लिक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज शी वॉक्ड. सो जो वो मेडल्स थे उसके, वो बहुत ही बड़े थे, यस, वो मेटल के बने हुए थे, बहुत ही बड़े थे, और जैसे वो चलती थी तो क्या होता था, आपस में वो टकरा कर, ओके, क्लिक मीन्स आवाज़ करते थे. नो अदर चाइल्ड इन द टाउन वेयर शी लिव्ड हैड एज मैनी एज 3 मेडल्स, सो एवरीबडी न्यू दैट शी मस्ट बी एन एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड. सो उसे छोड़कर उस पूरे टाउन में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके पास 3 मेडल्स थे, इसलिए सब जानते थे कि वो एक एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड है, यस, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मीन्स अच्छी लड़की है. सो हॉरिबली गुड कोटेड सिरिल. सो यहाँ पे सिरिल ये बैचलर का ही रिपीट करके बोलता है, हॉरिबली गुड, यस, जैसे वो पहले उसने स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट पार्ट में. Everybody talked about her goodness, and the prince of the country got to hear about it, and he said that as she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. So जैसे कि सबको उसके अच्छाई के बारे में पता था. सो जैसे सबसे उस कंट्री के प्रिंस ने, जहाँ पर वो रहती थी, उस कंट्री के प्रिंस ने बहुत सारे लोगों से उसकी अच्छाई के बारे में सुना था. तो जैसे उसने सुना उसके बारे में, सो वो प्रिंस क्या करता है, उसे कहता है कि वो इतनी अच्छी है, सो उसे एक बार उसके पार्क में, उस प्रिंस का एक पार्क था, वहाँ पर आने को दिया जाए, मीन्स वीक में एक बार, ओके, एक बार उसे वीक में वहाँ पर वॉक करने की परमिशन दी जाए. विच वॉज जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो टाउन के बाहर था, प्रिंस का जो पार्क था वो टाउन के बाहर था. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it. So it was a great honor for Bretha to be allowed to go there. So वो पार्क इतना सुंदर था लेकिन कोई भी बच्चों को उसमें जाने के अलाउड नहीं था. सो जब ब्रेथा को ये ऑनर मिला, मीन्स ये सम्मान मिला, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि उसे वहाँ पर सिर्फ जाने दिया जा रहा है. Was there any ship in the park? Demanded Cyril.
सो सिरिल पूछता है, बीच में से क्वेश्चन पूछता है कि क्या वहाँ पर कहीं शिप थे। यस, जैसे कि उनकी आंट बता रही थी। सो उसके दिमाग में रहता, तो वो पूछता है क्या वहाँ पर कहीं शिप थे। नो सेड द बैचलर बोलता है नहीं, देयर वर नो शिप, वहाँ पर कोई भी शिप नहीं थी। बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क, बट उस पार्क में ऐसे एनिमल्स थे जो आपको, छोटे छोटे एनिमल्स थे जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे। The storyteller paused to let a full idea of the park treasures sink into the children's imagination. Then he resumed. सो स्टोरी टेलर ने क्या किया, मीन्स जो बैचलर था, जो ट्रैवलर था, उसने वो कुछ देर के लिए पॉज होता है, मीन्स कुछ देर के लिए रुक जाता है। क्यों वो रुकता है? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे अपने इमेजिनेशन में पार्क कैसा था, यस पार्क कैसा था उसके बारे में एक तरह से वो होता है ना, पूरे फुल आइडिया ले ले कि मीन्स वो पार्क कैसा दिखता होगा। यस, आप भी इमेजिन कर सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि पार्क वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो हम कैसे देखते हैं कि यस उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जैसे उसने बताया कि हार्मलेस छोटे छोटे एनिमल्स वहाँ पर होंगे। यस, सो बाद में वो बोलना शुरू करता है। Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park. She had promised her aunts with tears in her eyes that she would not pick any of the kind prince flowers, as she had meant to keep her promise. So of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. So ये बहुत ही थोड़ा लॉन्ग पैराग्राफ है। ये थोड़ा लॉन्ग है, मैं आपको ब्रेक करके समझाती हूँ। ब्रेथा को बहुत ही सॉरी फील हो रहा था। क्यों वो सॉरी फील कर रही थी? क्योंकि उस पार्क में एक भी फ्लावर्स नहीं थे, मीन्स एक भी फूल नहीं थे। क्यों उसे सॉरी लग रहा था? क्योंकि उसने अपने आंटी से प्रॉमिस किया था, उसके अपने आँखों में आंसू भर के, कि वो एक भी फ्लावर प्रिंस के पार्क से एक भी फ्लावर वो नहीं तोड़ेगी, और उसे अपना प्रॉमिस निभाना पड़ रहा था। तो उसे बहुत ही सिली फील हो रहा था, मीन्स उसे बहुत ही बेवकूफ़ी लग रही थी अपने ऊपर कि यहाँ पर तो एक भी फ्लावर्स है ही नहीं जिसे मैं तोड़ूँ। यस, उसने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था अपनी आंट्स को कि मैं एक भी फ्लावर नहीं तोड़ूंगी, बट वहाँ पर तो एक भी फ्लावर्स थे ही नहीं। वाई वरंट देयर एनी फ्लावर्स? बच्चे पूछते हैं कि क्यों वहाँ पर कोई फ्लावर्स नहीं थे। बिकॉज द एनिमल्स हैड eaten them all, said the bachelor promptly. प्रोमोटली मीन्स इमीडिएटली बैचलर कहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स थे उन्होंने सारे फ्लावर्स को खा लिया था। The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. जो वहाँ का माली था, जो वहाँ के माली थे, यस गार्डनर्स थे, उन्होंने प्रिंस को कहा था कि आप चाहे तो एनिमल्स और फ्लावर्स दोनों में से एक ही चीज़ को अपने पार्क में रख सकते हैं। प्रिंस ने क्या डिसाइड किया था? एनिमल्स को रखना। उसने फ्लावर्स को मना कर दिया और क्या रखा अपने पार्क में? एनिमल्स को। There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. यहाँ पर बेसिकली जो बच्चों के बारे में लिखा है कि मुर्मर का मतलब मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था कि बहुत ही लो क्वाइट वॉइस में कोई बात बोलना। बच्चे क्या सोचते हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है प्रिंस का डिसीजन। क्यों? अब देखो, आप बेसिकली कोई भी अगर आदमी होगा वो क्या करेगा? अपने पार्क में फ्लावर्स को जगह देगा, यस, क्योंकि उसे ब्यूटीफुल लगेगा और पार्क सुंदर दिखेगा। बट प्रिंस ने क्या किया? एनिमल्स को रखा। ये बात बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है और वो अप्रूवल देते हैं, मीन्स उन्हें बहुत ही अच्छी लगती है कि प्रिंस कितना समझदार था, उसने एनिमल्स को जगह दी। क्योंकि बाकी जो लोग होते वो क्या करते? अदर वे चूज़ करते, बट उसने क्या किया? एनिमल्स को रखा। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल, ये थोड़ा ऐसा हो गया है, delightful things in the park. There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tunes of the day. यहाँ पर बेसिकली आपको एक और बार पार्क के बारे में बताया है। बैचलर कह रहा है कि पार्क में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, डिलाइटफुल थिंग्स थी, जैसे कि वहाँ पर पॉन्ड था जिसमें गोल्ड ब्लू ग्रीन फिशेस थी, पेड़ पर प्यारे प्यारे पैरोट्स बैठे थे, जैसे कि अगर आप कुछ, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, जैसे कि मूवमेंट्स नोट, मीन्स जैसे अगर आप उसकी झलक देखोगे तो वो अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। एंड ह्यूमिंग बर्ड्स ना बहुत ही छोटे छोटे बर्ड्स को कहते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा।
यस, सुना भी होगा ह्यूमन बर्ड्स को बारे में। ये वर्ल्ड में सबसे छोटे बर्ड्स को कहते हैं। यस, जो बहुत ही प्यारा, उसकी उनकी वॉइस बहुत ही प्यारी होती है। दैट ह्यूम का मतलब बज़ करना। यस, मीन्स जैसे वो आवाज़ निकालते हैं। सो ह्यूमन जो बर्ड्स हैं वो पूरे दिन पॉपुलर ट्यून्स मीन्स अच्छे अच्छे ट्यून्स दिन भर वो क्रिपिंग करते रहते थे, क्योंकि ह्यूमिंग बर्ड्स आप एक तरह से कह सकते हो कि गाते रहते थे। ओके, ब्रेथा वॉकड अप एंड डाउन एंड enjoyed herself immensely. Immensely means extremely. ओके, सो ब्रेथा पूरे दिन मीन्स यहाँ वहाँ अप डाउन वो पूरा वॉक कर रही थी और अपने आप को पूरा इंजॉय कर रही थी। एंड थाउट टू हर सेल्फ, और वो अपने से सोचती है, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. And her three medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. So again, थोड़ा लॉन्ग है. So basically यहाँ पर बेसिकली ब्रेथा अपने आप में सोच रही है, अपने आप में ही सोच रही है कि वो क्या सोच रही है कि अगर मैं इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, इतनी अच्छी नहीं होती, तो हो सकता है कि मुझे इस सुंदर पार्क में कभी आने का मौका मिलता ही नहीं। और जितने भी मैंने चीज़ें इंजॉय की कि हो सकता है कि मैं ये से इन चीज़ों को देख नहीं पाती। और वैसे ही उसके जो मेडल्स हैं, यस 3 मेडल्स है, वो आपस में क्लिंक आवाज़ करते हैं और उसे रिमाइंड कराते हैं, मीन्स उसे याद दिलाते हैं। जैसे वो चलती है तो वो क्लिंक करते हैं, आवाज़ करते हैं और उसे रिमाइंड मीन्स उसे याद दिलाते हैं कि वो कितनी अच्छी है। ठीक है। जस्ट देन अ enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. So enormous का मतलब होता है very large in size, and prowling का मतलब होता है move silently in search of a prey, or you can see say food also. Yes, and supper मतलब meal. ओके, सो तभी क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा साइज का एक वल्फ वहाँ पर घूमते घूमते, प्रॉलिंग मीन्स धीरे धीरे अपने खाने की खोज में उस पार्क में आता है कि उसे कोई छोटा एनिमल मिल जाए अपनी मील के लिए। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज ब्रेथा. हर पिनाफोर was so spotlessly white and clean that it could be seen from a great distance. So see, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो वल्फ वहाँ पर आकर देखता है पार्क में, वो किसे देखता है, ब्रेथा को। और यहाँ पर पिनाफोर ना उसे बोलते हैं, एक ड्रेस होता है वो, आप गूगल करके भी देख सकते हो। वो ना एक, आप एप्रन जानते हो, यस, जो कुकिंग के टाइम यूज़ होता है, वो एप्रन की तरह ही होता है। ओके, सो ब्रेथा ने उस टाइप का क्लोथ पहना रहता है, पेनाफोर। ओके, सो पेनाफर करके उसने ड्रेस उसने पहना रहता है, वो एप्रन टाइप रहता है और आप ड्रेसेस के ऊपर ये पहनते हैं। ओके, सो वो इतना स्पॉटलेसली मीन्स वो इतना वाइट, इतना सफ़ेद रहता है और इतना साफ रहता है कि उसे कोई भी बहुत दूर से देख सकता है। ब्रेथा सॉ द वोल्फ एंड saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park. So ब्रेथा भी उस वल्फ को देख लेती है और वो देखती है कि वल्फ उसके तरफ स्टीलिंग मीन्स एकदम दौड़ते हुए झपट्टा मारने के लिए वो आते रहता है। सो वो अब ऐसा विश करने लगती है कि काश मुझे इस पार्क में कभी अलाउड ही नहीं किया जाता आने के लिए। शी ran as hard as she could and the wolf came after her with huge leaps and bounds. Leaps and bounds का मतलब होता है very quickly. ओके, लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब, सो वो जितना तेज़ दौड़ सकती है उतना वो दौड़ती है। और वल्फ भी उसके पीछे बहुत जल्दी मीन्स होता है ना, एकदम लगता है कि वो झपट्टा मारने के लिए, आपने देखा होगा एनिमल्स कैसे रन करते हैं, यस वैसे वो आते रहता है। शी मैनेज टू रीच अ shrubbery ऑफ myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. So यहाँ पर shrubbery का मतलब है an area in a garden planted with shrubs. Shrubs means जो पौधे होते हैं, yes, छोटे छोटे घास वगैरह आप कह सकते हो, yes, and myrtle means bush with shiny leaves and sweet smelling white flower. Okay, myrtle एक बहुत ही छोटा बुश को आप कह सकते हो, यस, लीव्स उसमें ना वाइट कलर के लीव्स आते हैं जो बहुत ही शाइनी होते हैं, और उसमें ब्लू एंड पर्पल कलर के फ्रूट्स, आप एक तरह से बेरीज भी उसे कह सकते हो, वो उसमें लगता है, उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड शी हाइड, सो वो उसी में से एक बहुत ही थिकेस्ट मीन्स बहुत ही घने बुश में
जो झाड़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पेड़ मीन्स पेड़ों के जो बुशेस रहते हैं उसके अंदर छुप जाती है. The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth and its pale grey eyes glaring with rag. So wolf भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे sniffing means उसे inhale भी आप कहते हो, उसका synonyms of inhale कह सकते हो. So वो आप समझ सकते हो. यस, ब्रांचेस में वो ऐसे करके सूंघता है. यस, अपने नाक से वो जोर जोर से सूंघता है ब्रांचेस में, उसको उसकी स्मेल लेता है. और उसका जो काला जीभ है, यस ब्लैक टंग है, वो उसके माउथ से लोलिंग मीन्स उसके बाहर, उसके माउथ से बाहर वो गिरते रहता है. ओके वो मीन्स वो बहुत ही भूखा है. और उसके पेल ग्रे आई, और उसकी जो आंखें हैं वो ग्रे कलर की है. वो एकदम ग्लेयरिंग मीन्स स्टेयर इन एंग्री, गुस्से से एकदम, रैग रैग मीन्स एंग्री, गुस्से से एकदम वो ब्रेथा को खोजते रहता है. Bretha was terribly frightened and thought to herself, if I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. So Bretha बहुत ही डरी हुई रहती है और अपने आप से सोचती है कि अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो हो सकता है कि मैं अभी अपने टाउन में, अपने शहर में इस वक्त सुरक्षित होती. However, the scent of the material was so strong that the wolf could not sniff out where Bretha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मर्टल जो बुश है उसका जो सेंट रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है. उसकी वजह से वल्फ क्या होता है, ब्रेथा को खोज नहीं पाता है, उसकी स्मेल उसे नहीं मिलती है. और जो बुशेस थे, जो झाड़ियाँ थी, वो इतनी घनी थी, इतनी थिक थी कि वो उसे वो मीन्स वहाँ पर उसे नहीं खोज पाता है. और बहुत देर तक जब वो उसे नहीं दिखाई देती है, वो उसे नहीं खुद देख पाता है, वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ और छोटा एनिमल ढूंढता हूँ अपने प्रे के लिए. Bretha was terribling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her, as she had trembled. The medal of obedience clinked against the medals of good conduct and punctuality. Bretha was terribling means बहुत ही वो डरी हुई रहती, क्योंकि wolf उसके एकदम पास में है, बहुत पास में ही आके वो उसे सूंघ रहा है. यस, उसके आसपास ही वो रहता है. कोई भी डर जाएगा. यस, कोई भी डर सकता है. वो इतना डरे क्योंकि इसके एकदम पास में है. जैसे ही वो ऐसे घबराती है हम थोड़ा शिवर भी करते हैं. यस, तो वैसे ही ओबीडियंस जो मेडल रहता है वो क्लिंग मीन्स आपस में टकरा के गुड कंडक्ट और पंक्चुअलिटी के साथ वो आवाज़ करता है. यस, जो 3 मेडल्स थे उसके वो आवाज़ कर देते हैं. द वॉल्फ वॉज जस्ट मूविंग अवे व्हेन ही हियर्ड द साउंड ऑफ द मेडल्स क्लिंकिंग एंड स्टॉप टू लिसन. वल्फ जाते ही वाला रहता है, तभी वो आपस में क्लिंक हो जाते हैं. वो आवाज़ कर देते हैं मेडल्स जो उसके होते हैं, और वो मेडल्स की आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर रुक जाता है उसे सुनने के लिए. दे क्लिंक्ड अगेन इन अ बुश क्वाइट नियर हिम. वो अगेन फिर से आवाज़ करते हैं, और आवाज़ अब कहाँ से आती है, उसके पास में ही एक बुश, एक झाड़ है. यस, उसके अंदर से आती है. मीन्स यस, जो ट्री बुशेस जो रहते हैं, ओके, उसके अंदर से आती है. He dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph, and dragged Bretha out and devoured her to the last morsel. वो उसके अंदर, बुश के अंदर एकदम फटाक से घुसता है, और उसके जो ग्रे आइज़ होते हैं, यस ग्रे आइज़ होते हैं, वो एकदम चमकते रहते हैं. ग्लीमिंग विथ फेरोसिटी मीन्स वायलेंस, एकदम सब झपटने के लिए एकदम रेडी रहता है ब्रेथा को खाने के लिए. एंड ट्रायम्फ मीन्स ऐसा लगता है कि उसे बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया, और वो ब्रेथा को घसीटते वो बाहर लेकर आता है और उसे खा जाता है. डेवोर्डेड मीन्स एट अप ग्रीडली, बहुत ही उसे बेदर्दी से खा जाता है. टू द लास्ट मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स स्मॉल पीस. ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हर वर हर शूज़, बिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड हर 3 मेडल्स ऑफ गुडनेस. और लास्ट में जो चीज़ जो उसके पास बच जाती है ब्रेथा की, लास्ट वो क्या रहती है, उसके शूज़, उसके कुछ कपड़े के टुकड़े, और उसके 3 मेडल जो उसके गुडनेस, उसके अच्छाई के लिए उसे मिले थे. The story began badly, said the smaller of the small girls, but it had a beautiful ending. जो सबसे छोटी लड़की होती है, यस, वो बोलती है कि स्टोरी बहुत ही बुरी शुरू हुई थी, बट ख़त्म बहुत अच्छी हुई. तो उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही है स्टोरी. It is the most beautiful story that I ever heard.
said the bigger of the small girls with immense decision. So वो ऐसा बहुत ही अच्छे, बहुत खुश होके, जो सब थोड़ी बड़ी जो लड़की रहती है, यस, वो बोलती है कि मैंने इससे सुंदर कहानी आज तक नहीं सुनी. इट इज़ द ओनली ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर हियर्ड, सेड सिरिल. सो सिरिल भी बोलता है कि ये सिर्फ यही एक अच्छी स्टोरी है जो मैंने आज तक सुनी. ओके. A dissentient opinion came from the aunt. So different, not angry, means अब आंट जो है वो तो गुस्से में है, यस, वो बहुत ही उनका ऐसा ओपिनियन आता है जो सबसे मैच नहीं करता, वो एकदम डिफरेंट ओपिनियन देती है. अ मोस्ट इम्प्रॉपर स्टोरी टू टेल टू यंग चिल्ड्रेन. सो क्या बोलती है, एक बहुत ही बकवास, बहुत ही मीन्स इम्प्रॉपर, एकदम अच्छी स्टोरी नहीं है एक यंग बच्चों को, यस, यंग बच्चों को सुनाने के लिए. यू हैव अंडरमाइंड द इफेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल टीचिंग. अंडरमाइंड का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर. सो वो कहती है कि जो इतने साल से जो केयरफुल्ली टीच करते हैं, बच्चों को इस टाइप से स्टोरी आप नहीं सुना सकते हो क्योंकि उनके माइंड पे असर पड़ेगा. तो सेम बात उनकी आंट भी कहती है कि तुमने मतलब मीन्स तुमने क्या किया है, उनके सालों भर के जो अच्छी टीचिंग है उसके ऊपर उनको उनके दिमाग में अलग इफेक्ट जाएगा इस स्टोरी का. At any rate, said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leave the carriage, I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do. So वो क्या बोलता है कि at any rate, बैचलर बोलता है कुछ भी हो, मैं, और वो अपने प्रिपेरिटीज मीन्स डन इन ऑर्डर टू गेट रेडी फॉर समथिंग. वो अपने जो भी सामान वगैरह होता है ना, कैसे रेडी होते हैं कि चलो हमारे स्टेशन, अभी हमें लीव करना है, ट्रेन से उतरना रहता है उसे. सो अभी उसकी स्टेशन आ रही है, सो वो अपने सब सारे चीज़ें इकट्ठा कर रहा है, ओके, लीव करने के लिए. सो वो बोलता है कि कुछ भी हो, मैंने उनको 10 मिनट चुप तो रखा जो तुम कर ही नहीं पा रही थी. अनहैप्पी वुमेन, he observed to himself as he walked down the platform of Templecombe station. For the next 6 months or so, those children will assail means attack her in public with demands of an improper story. सो वो बैचलर जब प्लेटफॉर्म पर उतरता है, यस, ट्रेन जब पहुंच जाती है टेम्पलकॉम स्टेशन पे, जब वो उतरता है, सो वो अपने में ऑब्जर्व करता है कि वो एक अनहैप्पी वुमेन है. ओके, वट मीन्स वो खुद में ही बोल रहा है. फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, सो वो क्या कहता है कि अब आने वाले 6 महीने और वो जो उसके बच्चे हैं वो उस पर अटैक करते रहेंगे पब्लिक में. क्या डिमांड करेंगे वो एक इम्प्रॉपर स्टोरी सुनाए. यस, क्योंकि जो उसने जो सुनाई वो स्टोरी जैसी थी, आप समझ सकते हो. यस, तो वो कहता है कि अब उसे वो हर मीन्स पब्लिक में हर टाइम उसे डिमांड करेंगे कि वो उसे एक इम्प्रॉपर स्टोरी सुनाए. सो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपको चैप्टर में दो डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं. यस, बच्चों को कैसे लेसन हम देते हैं. एक जो उनकी आंट थी, यस, उन्होंने बहुत ही मीन्स जो रियली होता है, यस, मीन्स बहुत ही आपको नॉट रियली में आप कह सकते हो कि मॉरली, यस, बहुत ही मॉरल देने वाली बहुत ही अच्छी स्टोरी उसे उन्हें सुनाई. लेकिन जो बैचलर था उसने क्या किया, उन्हें रियलिस्टिक जो रियलिटी होती है वो दिखाई. सो आप खुद ही समझ सकते हो. तो यहाँ पर आपको जो ऑथर हैं वो क्या करें, वो रीडर्स पे ही छोड़ रहे हैं कि आपको खुद देखना है कि आपको कौन सा वे बेटर लगता है. ओके. So this much the lesson, and guys, thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.